Hello, good morning students. Welcome to my today's chemistry class. देखो, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मैं बताने वाला हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक्स है। एज ए बिगिनर्स इसके बारे में एक कंप्लीट आइडिया रहना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा इन फ्यूचर। और ये जो टॉपिक्स मैं बोलूँगा दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हेडिंग इज देयर, 2 पार्ट है, मैं दिखाऊंगा। पहले इसको दिखाता हूँ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके बारे में मैं बताऊंगा। वन मोर थिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, rather it is also a part of physics. As a whole you can say it's a part of hardcore science. तो लाइट के बारे में मैं दो दिन से या 3 दिन से 3 लेक्चर बनाया लाइट के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट का बहुत अहम रोल है केमिस्ट्री में भी। ठीक है, ये बहुत सारे आदमी को पता नहीं है, सब सोचता है कि लाइट मतलब फिजिक्स। नॉट एट ऑल, लाइट का बहुत इम्पैक्ट है। अभी 11 में लाइट का इम्पैक्ट तुम देखोगे, 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाके भी लाइट का क्या इम्पैक्ट है तुम लोग पढ़ने वाले हो। लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सो फार एज आवर नॉलेज इज कंसर्न। सो आज के टॉपिक्स में मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके बारे में बोलने से पहले एक छोटा सा स्टोरी मैं बोलना चाहूँगा। 1870, अराउंड 1870 एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में सबने सुना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मतलब मैक्सवेल आ जाता है, ऐसा बात है। तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1870 उसने बताया कि लाइट जैसा कोई भी रेडिएंट एनर्जी है, लाइट की तरह बहुत सारा रेडिएंट एनर्जी है। आई एम गोइंग टू टेल यू इन द सेकेंड सेक्शन। तो लाइट की तरह बहुत सारा रेडिएंट एनर्जी है, उसका वो जो रेडिएंट एनर्जी है, वो रेडिएंट एनर्जी जब स्पेस में प्रोपागेट करता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू प्रोपागेट मतलब मूवमेंट। जब स्पेस में प्रोपागेट करता है या मूवमेंट करता है, तब उसका 2 कंपोनेंट रहता है। 2 कंपोनेंट मतलब 2 पार्ट। ये जो पिक्चर है, ये उसका पिक्चर है। अपैरेंटली देख के लगेगा कि सर ने ये क्या जिगजैग पिक्चर बना दिया। हाँ, अपैरेंटली इट लुक्स लाइक ए जिगजैग, लेकिन एक्चुअली मैं इसमें ये जो तेरा बोर्ड है, ये 2D बोर्ड है, इस पर मैं एक 3 डायमेंशनल फिगर ड्रॉ करने का कोशिश किया। आई हैव ट्राइड। तो इसको मैं समझाऊंगा तब समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में मैक्सवेल ने बोला कि कोई भी रेडिएंट एनर्जी, लाइट और समथिंग एल्स मैंने क्यों बोला मैं बताऊंगा, उसका 2 कंपोनेंट रहता है। एक रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक रहता है मैग्नेटिक फील्ड। ये पता कैसे चला? जब लाइट को बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो उसके अंदर से एक रिस्पॉन्स मिलता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, देन वी आर गेटिंग अनदर रिस्पॉन्स। दैट मीन्स लाइट एबल टू रिस्पॉन्स इन बोथ द केसेस when I am applying electric field as well as when I am applying magnetic field. From this information, Maxwell conclude that light and all other radiant energy should have 2 components. One is electric field and another one is magnetic field. That is the main thing which we have to remember. ठीक है, तो इसका मतलब है उसका 2 कंपोनेंट रहेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अभी हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का स्टोरी क्या है। इसमें मैंने एक तस्वीर ड्रॉ किया, तुम लोग देख सकते हो कि इसका 3 एक्सिस मैंने दिखाया। ये जो आ रहा है, प्लीज फॉलो माय फिंगर मूवमेंट। ये जो आ रहा है एक्स एक्सिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। वीडियो को पॉज करके कॉपी में लिख लेना। इसका फिगर तुमको किसी भी रेफरेंस बुक में अच्छा मिलेगा, एनसीईआरटी में भी है, लेकिन एनसीईआरटी का फिगर उतना अच्छा नहीं है। रेफरेंस बुक का फिगर अच्छा है। अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से भी देख सकते हो और ये फिगर देखने से भी हो जाएगा। सो दिस एक्स एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। मतलब ये सोचो कि लाइट है, ये लाइट एक्स एक्सिस की तरह जा रहा है, प्रोपागेट कर रहा है। प्रोपागेट मतलब आई ऑलरेडी टोल्ड यू, व्हेन लाइट इज
propagating, it will form upward direction, upward movement crest and downward movement trough. I already told you. So x एक्सिस की तरह जब जा रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, तो वो प्रोपागेट कर रहा है, ठीक है। तो दो एक्सिस और भी है, और एक जेड एक्सिस, ये जो स्ट्रेट है ये जेड एक्सिस है, और एक एंगुलर एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, दिस इज वाई एक्सिस। तो मैंने तीन एक्सिस को बताया। इसमें तुमको नोटिस करना है कि दो टाइप का लाइन है, एक बोल्ड है, ज्यादा बोल्ड, देख सकते हो, एक ये जो उंगली आ रहा है, ये उंगली जो आ रहा है, एक ज्यादा बोल्ड लाइन है, ठीक है, एक ज्यादा बोल्ड लाइन जा रहा है, और एक सिंगल हल्का स्ट्रोक लाइन जा रहा है। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट जो आ रहा है ये थोड़ा सा बोल्ड लाइन है जो प्रोपागेट हो रहा है, और एक आ रहा है सिंगल लाइट, ठीक है, ये आ रहा है। तो दो प्रोपागेशन हुआ, दो प्रोपागेशन का लाइट आया, एक है दो प्रोपागेशन टाइप का लाइट हुआ, एक है बोल्ड, ठीक है, और एक है सिंगल लाइट। दोनों को अलग करने के लिए मैं तुम लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, जब ये पिक्चर, ये वीडियो तुम लोग देख रहे हो, प्लीज ट्राई टू इमेजिन जो बोल्ड लाइन है वो स्ट्रेट है लाइक दिस, और जो सिंगल लाइन है वो ऐसा फ्लैट है लाइक दिस। आई वांट टू शो दिस जस्ट लाइक ए ओपन बुक पेज, दो पेज, ये दो पेज है, मैंने ऐसे ओपन किया, ऐसा एक सोचो, ये वाला जो है दिस इज बोल्ड लाइन, और ये वाला जो है दिस इज सिंगल लाइन। बोल्ड लाइन को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया, और जो सिंगल लाइन है उसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड बताया, वेरी क्लियर फ्रॉम द फिगर, ठीक है। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज याद रखना पड़ेगा। मतलब दो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये बाहर से अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो रिस्पॉन्स मिलेगा, बाहर से तुम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो भी रिस्पॉन्स मिलेगा। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, ओके। सेम इसको समझना है ड्राइंग से। ऊपर में जो बोल्ड है उसको मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, और नीचे जो सिंगल लाइन है उसको मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड। मैं इतना बार इसलिए बोल रहा हूँ, ये दो जो फील्ड है, ये फील्ड एक दूसरे के साथ वन एंड अदर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नंबर वन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लुक्स लाइक दिस, ये अगर प्लेन है ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, स्टोरी इसमें खत्म नहीं होता है। ये दोनों जैसा परपेंडिकुलर है, दोनों ही इंडिविजुअली मतलब अलग अलग तरीका से जो लाइन ऑफ प्रोपागेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन उसके साथ भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। इंडिविजुअली अगर पकड़ा, सोचो कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई मैग्नेटिक फील्ड मैंने ड्रॉ नहीं किया, तो लाइन ऑफ प्रोपागेशन के साथ भी वो परपेंडिकुलर होगा, और मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया तो भी वो लाइन ऑफ प्रोपागेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के साथ परपेंडिकुलर होगा। दैट इज द मेन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसका ये जो दो डिफरेंट फील्ड है, फील्ड कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी लाइट के अंदर रहता है तो उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑलवेज सेम होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कॉपी में पॉज करके लिख के रख, wavelength and frequency of two magnetic field means respectively electric field and magnetic field, both have the same property. wavelength और frequency दोनों का दोनों सेम होता है, चेंज नहीं होती, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंडिविजुअली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोपागेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टोरी है, ठीक है। दूसरा बात है कि जब ये लाइट या रेडिएंट एनर्जी प्रोपागेट करता है, ठीक है, जब ये लाइट और रेडिएंट एनर्जी, मैं साइड में आगे इसको ड्रॉ करने के लिए, जब लाइट और रेडिएंट एनर्जी प्रोपागेट होता है ना, तो याद रखना कि ऑलवेज इसका स्पीड ऑलमोस्ट सेम रहता है। ऑलमोस्ट सेम मैंने क्यों बोला, ऑलमोस्ट सेम मैंने इसलिए बोला कि नॉर्मली कोई भी रेडिएट एनर्जी जब वैक्यूम में जाता है उसका स्पीड, और जब एयर मीडियम में जाता है उसका स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किस में ज़्यादा होता है, वैक्यूम में स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और एरियल मीडियम में मतलब एयर में स्पीड थोड़ा सा कम होता है। लेकिन ये जो डिफरेंस है ये इतना ही छोटा डिफरेंस है कि वी यूज्ड टू इग्नोर इट। हम इसको क्या करते हैं, हम जनरली इसको इग्नोर करते हैं,
कि एयर मीडियम और वैक्यूम मीडियम दोनों में हम क्या करते हैं, दोनों को इग्नोर करते हैं, डिफरेंस को, ठीक है, डिफरेंस को इग्नोर करते हैं, इतना याद रखना। और नॉर्मली जो स्पीड हम लोग पकड़ते हैं सबका सब जितना रेडिएंट एनर्जी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट भी ऑलरेडी बताया, जस्ट मैं एक बार इसको सेग्रीगेट करना चाहता हूँ, अलग करना चाहता हूँ कि देखो ये जो रेडिएंट एनर्जी है ना, एक्चुअली ये रेडिएंट एनर्जी को प्रोपागेट करने के लिए कोई भी मीडियम का ज़रूरत नहीं है, इट कैन प्रोपागेट थ्रू वैक्यूम ऑल्सो। इसका प्रूफ क्या है, जब सन से सन रेज आता है सुबह तो मैक्सिमम पाथ सन रेज कवर्स इज टोटली एम्प्टी। ये जो एयर का जो कवर है, एक हवा का जो चादर है, ये अर्थ सरफेस से थोड़ा सा ऊपर है, बाहर कुछ नहीं है, नथिंग। मतलब क्या हो रहा है, रेडिएंट एनर्जी वैक्यूम में आ रहा है, ठीक है। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो रेडिएंट एनर्जी और लाइट है, इसके प्रोपागेशन के लिए कोई भी मीडियम का ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम 3 पॉइंट बताया, परपेंडिकुलर वाला, दूसरा मैंने बोला कि वो जो स्पीड होता है ऑलमोस्ट सेम होता है, उसको पकड़ते हैं स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और थर्ड पॉइंट ने जो बोला कि प्रोपागेशन के लिए कोई भी मीडियम का ज़रूरत नहीं होता है, वट एवर द मीडियम, ये लाइट एयर मीडियम या वैक्यूम में भी ये जा सकता है, ठीक है। वैक्यूम में जा सकता है, मैं किसी भी मीडियम से ये जा सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में से जा सकता है, कोई वैक्यूम में मूवमेंट करता है। तो ये है ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्टोरी। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करके इसको ड्रॉ कर लेना, और ड्यूरिंग ड्राइंग एक बुक साइड में ओपन करके रखना, तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ओके। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट हम बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कहाँ पे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। वो तो मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? देखो ऑलरेडी मैंने बताया, एक बहुत तुमको देख के लगेगा शायद कितना कुछ इस चार्ट में डाल दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जूम करके पॉज करके लिख लेना, ये बुक में भी मिलेगा, लेकिन ये मैं नहीं लिखाऊंगा तो तुमको बात समझ में नहीं आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, एक्चुअली फ्यू मिनट्स बिफोर आई टोल्ड यू, other than light means visible light, there are so many different kind of radiant energy, or rather you can say radiation। तो अभी बात है कि ये जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका जो डिफरेंट वेवलेंथ है उसके हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। जब भी हम वेवलेंथ की बात करेंगे, पैरेलली वेवलेंथ के साथ फ्रीक्वेंसी आ जाता है। एज यू नो, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब वेवलेंथ जब बड़ा होगा फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जब बड़ा होगा वेवलेंथ कम हो जाएगा। एवरीबडी वी नो, क्योंकि मुझे पता है न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, मैं शो कर रहा हूँ तब जाके तुम लोगों को पता चलेगा। न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। प्लीज वॉच दिस रिलेशन, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। ये ऊपर बॉक्स में जो है, ये मैं मेरा लास्ट वीडियो में बताया था, न्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, ठीक है। मतलब सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, लेकिन न्यू और लैम्डा के बीच में वी कैन कोरिलेट, ठीक है। तो बात है कि अभी जो ये चीज़ बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी है, इसको अगर हम एक साथ लेते हैं, इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, दोनों में दिखाया। आई ऑलरेडी टोल्ड यू वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, तो एक सेट बनता है। इस सेट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये एक बैंड है, जस्ट लाइक ए बैंड, ये लंबा से बैंड के अंदर बहुत सारा पार्ट बैंड है। तो अभी इस बैंड को एक साथ एज ए होल स्पेक्ट्रम के हिसाब से देखना है, एंड इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम के अंदर कौन कौन है, यू कैन सी कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज,
अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद इस लंबा रीजन में विजिबल, विजिबल के बाद आईआर, आईआर के बाद माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा कि एक साथ इतना वेव हम कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। बीइंग अ साइंस स्टूडेंट वी मस्ट हैव ए क्लियर आइडिया अबाउट ऑल दीज वेव्स एंड रेडिएशंस। इसका हर किसी का एप्लीकेशन मैं अभी बताऊंगा छोटा छोटा करके, हर किसी का एप्लीकेशन है। तो जब हम इस सब को एक साथ कलेक्ट करते हैं इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। लाइट के स्पेक्ट्रम के बारे में पता है कि जब कोई व्हाइट लाइट एक प्रिज्म के अंदर से जाता है तो वो 7 डिफरेंट कलर में डिवाइड हो जाता है। ये नीचे जो बॉक्स है इसको देखो, नीचे जो बॉक्स मैंने दिखाया जिसको विजिबल लाइट कहते हैं, इज विजिबल लाइट, ठीक है। तो एक्चुअली मैं मोबाइल के कैमरे से बना रहा हूँ तो पूरा बोर्ड आने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, सो प्लीज कोऑपरेट विथ मी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। तो विजिबल लाइट में वायलेट, इंडिगो, उसके बाद आ रहा है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इज सिंपली विब्जियोर। तो ये भी एक स्पेक्ट्रम हो गया, विजुअल लाइट का स्पेक्ट्रम, जो व्हाइट लाइट स्प्लिट होके 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, दैट इज अ मेन थिंग, ठीक है। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि पहला जो दिखाया ये वेवलेंथ यूनिट मीटर, इंक्रीजिंग वेवलेंथ स्टार्ट हुआ 10⁻⁻18 से खत्म हुआ 10⁻² से 2 में, ठीक है। 10⁻⁻18 से लेके मीटर यूनिट बताया, तो 10⁻⁻18 से लेके 10⁻² में वेवलेंथ खत्म, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, 4 करके कम रहा है। 10⁻18 उसके बाद देखो 10⁻⁴, तो 4 यूनिट करके घट रहा है। सॉरी, नेगेटिव साइड से घट रहा है मतलब इंक्रीज नहीं होगा, नेगेटिव साइड से घट रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है। सो फाइनली 10⁻18 में कॉस्मिक, उसके बाद गामा 10⁻14, 10⁻10 में एक्सरे, 10⁻6 में विजिबल। ये छोटा सा जोन हम लोग को दिखाई देता है, बाकी आगे भी नहीं दिखाई देता है, विजिबल के बाद भी नहीं दिखाई देता है। विजिबल के थोड़ा सा आगे अल्ट्रावायलेट, विजिबल के थोड़ा सा बाद है इंफ्रारेड रीजन, उसके बाद है माइक्रोवेव, उसके बाद है रेडियो वेव। क्लियर? ये मैंने वेवलेंथ के हिसाब से पूरा स्पेक्ट्रम को दिखाया, ये जो बैंड है फ्रॉम कॉस्मिक टू रेडियो, इट्स स्पेक्ट्रम। ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी। मैं ऑलरेडी बताया कि वेवलेंथ अगर इंक्रीजिंग होगा तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा? हर्ट्ज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हो गया। तो ये बात है कि तुम देख सकते हो 10⁻26 से लेके 10⁻6 तक है, ये किसका है? ऊपर में कॉस्मिक गामा है, जैसा जैसा है नीचे ऐसा ही बनेगा। क्लियर? तो ये है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के हिसाब से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की तस्वीर। नीचे ये जो बॉक्स मैंने दिखाया ये एक्चुअली विजिबल का है, ये जो छोटा सा लंबा पार्ट है इसी पार्ट को मैंने इलोंगेटेड करके दिखाया। तो विजिबल रीजन में या विजिबल स्पेक्ट्रम में पहले आता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, एज ए होल इज कॉल्ड विबजियोर। तो ये विबजियोर सबको पता है, तो ये भी एक स्पेक्ट्रम है, लेकिन इसका जो लेंथ मैंने बताया वेवलेंथ, मैं फ्रीक्वेंसी नहीं बोला, वेवलेंथ वो नैनोमीटर में है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 400 नैनोमीटर, और कहाँ खत्म हो रहा है? 700 नैनोमीटर। दैट इज अ थिंग। तो पहले आ रहा है 400 नैनोमीटर और खत्म कहाँ पे हो रहा है? 700 नैनोमीटर। दैट इज अ थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। तो एक बात याद रखना कि किसी किसी बुक में ये 380 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 380 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक जाता है। क्लियर? तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसको ऑलमोस्ट 400 से 700 नैनोमीटर तक रिप्रेजेंट किया। तो ये विजिबल लाइट का स्टोन। क्लियर? होप? ओके, सो नाउ आई वांट टू से समथिंग। पहले आता है विजिबल, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। विजिबल लाइट सबको दिखाई देता है, जो नॉर्मल लाइट है वो विजिबल है। उससे पहले अल्ट्रा वायलेट है, ये दिखाई नहीं देता है। विजिबल लाइट छोड़ के कोई भी पार्ट, आगे पीछे कोई भी पार्ट इज इनविजिबल। अल्ट्रा वायलेट, सन रे से जो रेडिएशन आता है अल्ट्रा वायलेट। उससे पहले एक्सरे, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन अगर मेटल के ऊपर जाके गिरता है तो एक्सरे क्रिएट होता है। एक्सरे के बारे में तो सबको पता है, अगर हड्डी टूट गया तो एक्सरे से उसका पिक्चर लेना पड़ता है, तस्वीर उठाना पड़ता है टूटा हुआ पार्ट का। फिर आ रहे गामा रे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ये रेडियो निकालता है। व्हाट अबाउट कॉस्मिक? कॉस्मिक रे कॉस्मोस से आता है, अदर देन अर्थ
बाहर से पूरा एवरी टाइम एक रेडिएशन अर्थ सरफेस के ऊपर गिरता है जिसको कहते हैं कॉस्मिक रेज। इसका वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ है बहुत कम होता है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है 10⁻26, वेवलेंथ 10⁻−18, ठीक है। वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, मतलब बार बार आके गिरता है। ओके, विजिबल के बाद आ रहा आईआर, इंफ्रारेड। हिंदी मूवी या इंग्लिश मूवी, हॉलीवुड मूवी में आईआर, गान, आईआर बहुत कुछ दिखाई देता है। एक्चुअली थर्मल इफेक्ट से इंफ्रारेड क्रिएट होता है। कोई भी गर्म चीज से इंफ्रारेड रेडिएशन निकालता है, थर्मल फंक्शन, ठीक है। थर्मल इफेक्ट से, हीट इफेक्ट से इंफ्रारेड रेडिएशन क्रिएट होता है जो दिखाई नहीं देता, बट वी कैन फील इट। ओके, नेक्स्ट माइक्रोवेव। ये जो है माइक्रोवेव, ये माइक्रोवेव टेलीफोनिक सर्किट में काम पे आता है, और दूसरा जो माइक्रोवेव ओवन यूज होता है उसमें भी जो वेव यूज होता है दैट इज माइक्रोवेव रेडिएशन। और फाइनली अंत में रेडियो वेव। सबको पता है कि रेडियो वेव इज जनरली यूज टू फंक्शन ब्रॉडकास्टिंग। जितना सारा ब्रॉडकास्टिंग है वो रेडियो वेव से बनता है। तो होप कि ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं बार बार बोलूँगा कि ये तस्वीर देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है, एक्चुअली तुमने अगर इस वीडियो को पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो किया तो ये थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो मुझे फीडबैक जरूर देना। 2 पार्ट बताया, एक बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एक बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसको प्लीज ड्रॉ करके रखना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, फील फ्री टू टॉक विथ मी। ओके, गुड बाय।